देखिए, मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हुँ। उसको बिहार सरकार अगर एफआईआर का आदेश दिया है तो तुरंत अविलंब वापस करना चाहिए। या पर कोई बात अगर सरकार को लगता होगा तो ये कमजोरी छुपाने के लिए एक हो सकता है कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव जी के कहने पर बलि दे दिया गया है। सरकार को लगा कि मनीष कश्यप जी के बात से ही अगर दुष्प्रचार हो रहा है तो उनको नोटिस देना चाहिए और उसका जवाब लेना चाहिए। जहाँ तक सरकार गिराने की बात है तो तेजस्वी यादव का कोई सरकार बनने जा रहा है। 7 जन्म में बिहार में जो लोग लालू और राबड़ी जी के शासन काल को जानता है वो फिर से वापस नहीं आएगा। तमिलनाडु में कुछ मतलब अभी मामला आया था कि बिहारियों को पीटा जा रहा है। अब राज्य सरकार जो है वो जांच कर रही है। इसी में बिहार के जाने माने पत्रकार हैं एक मनीष कश्यप, उन पर एफआईआर हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं उनको? देखिए, एफआईआर अगर हुआ है तो यह प्रक्रिया गलत है। बिहार सरकार को लगा कि मनीष कश्यप जी के बात से ही अगर दुष्प्रचार हो रहा है तो उनको नोटिस देना चाहिए और उसका जवाब लेना चाहिए और तब जाकर के एफआईआर करना चाहिए। क्योंकि मनीष कश्यप जी एक प्रतिष्ठित लोग हैं और यूट्यूबर में उनके नाम है और सही बात हमेशा उठाते रहते हैं। मीडिया का काम भी यही है। अगर मीडिया अपनी बातों को बेबाक नहीं रखेगा तो फिर तब तो जनता को न्याय नहीं ना मिलेगा। तो इसलिए बिहार सरकार इसमें अगर एफआईआर हुआ है तो सीधा एफआईआर से बचना चाहिए था, पहले नोटिस वगैरह देना चाहिए था। और जहाँ तक मजदूरों का मार खाने और करने के सवाल है तो हम चूँकि कानूनी लोग हैं तो बिहार सरकार की टीम गई थी, जांच करके आई है। वो शायद उस जांच में कुछ तथ्य नहीं आया है तो हम सरकार के जांच रिपोर्ट के साथ हम खड़ा है, उसमें उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। उसको बिहार सरकार अगर एफआईआर का आदेश दिया है तो तुरंत अविलंब वापस करना चाहिए। डीजीपी साहब से भी हमारी मांग होगी क्योंकि मीडिया पर उसको फ्री छोड़ना चाहिए। अगर कुछ लगता है कि गलत हो गया है तो एक बार राज्य भर के मीडिया के प्रमुख लोगों के साथ बैठक करना चाहिए इस इशू पर। वो तो होता ही रहा है, कभी न्यायपालिका कार्यपालिका को झंझट हो जाता है तो कभी व्यवस्थापिका से झंझट हो जाता है। तो सब लोग आपस में बैठ के आप देखते होंगे लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लड़ाई हो जाता है तो नहीं फरियाता है। तो इस तरह से अगर मीडिया पर कोई बात अगर सरकार को लगता होगा तो ये कमजोरी छुपाने के लिए एक हो सकता है कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव जी के कहने पर बलि दे दिया गया हो। अपने कुछ बातों को भ्रमित करने के लिए अभी जांच भी चल रहा है। मनीष कश्यप लाइव आते हैं इस सब मामले के बाद तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज करते हैं कि अगर हम गिरफ्तार हो गए तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। क्या लगता है? देखिए, मनीष कश्यप जी की अपनी बात है, जो काम कर रहे हैं उस पर भरोसा करना चाहिए। और जहाँ तक सरकार गिराने की बात है तो तेजस्वी यादव का कोई सरकार बनने जा रहा है। 7 जन्म में बिहार में जो लोग लालू और राबड़ी जी के शासन काल को जानता है वो फिर से वापस नहीं आएगा लोग। वो तो हमने बताया ना कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी के आपस में लड़ाई हो जाने से वोटों का बिखराव हो गया, उसमें वो 80 सीट जीत गए। ऐसा होने वाला थोड़े था जी। और 15 में मनोबल बढ़ा दिए, नीतीश कुमार जी जा करके साथे चुनाव लड़ गए। तो उस समय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे इसलिए मिल गया। तो ये कुछ होने वाला नहीं है। इस बार मिल गया उनको सीट इसलिए कि एक ही वोट पर लड़ गए नीतीश जी और उपेंद्र कुशवाहा जी। इसलिए मनीष कश्यप जी उस पर नहीं जाए, वो तो ऐसे ही तेजस्वी यादव आउट है, लेकिन उनकी अपनी बात है। तो खाली तेजस्वी यादव को क्या है मतलब वो फोकस कर रहे हैं, क्या है टारगेट कर रहे हैं? जबकि देखा जाए तो एक राज्य सरकार का प्रोसेस होता है और उसमें भी गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अंदर में है। आप तो रोज देख रहे हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब कह दिए कि अब तेजस्वी जी नेता है, हर मंच पे कहते हैं कि अब इन्हीं को देखना है, यही सब करेंगे। तो अब नीतीश कुमार जी को हम भी बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे थे अभी वो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारा कहाँ शिकायत है? तो जितना बन पाया वो बेचारा कर ही रहे हैं। कुछ जगह उनका काम, सब काम अकेले लोग कर लेगा, बहुत काम है जो वो नहीं कर पाए आगे होगा। तो उसीलिए ना माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि तेजस्वी के साथ कोई नहीं जाएगा। यही ना हम लोग विरासत बचाने के लिए चले हुए हैं, यही ना हिस्सा मांग रहे हैं कि आप जिसको कह दीजिएगा उसी को हम वोट दे देंगे। लव कुछ ऐसा ही है, 75 लाख कहते हैं सदस्य बनाए,
तो 75 लाख में कोई ऐसा वीर पुरुष नहीं है जो मुख्यमंत्री के संभाल सकता है। तेजस्वी जी आपको दिखाई दिए, वो राष्ट्रीय जनता दल है, आपका जनता दल यूनाइटेड है। हास्यास्पद हो गया कि क्या ही बोल दिए, कि कुछ बोल दीजिएगा। एक सवाल और इसमें आया है कि सबसे पहले इस मामले पे, तमिलनाडु वाला मामले पे, हिंदुस्तान और अमर उजाला न्यूज प्रकाशित किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ट्वीट किए थे, उसके बाद चिराग पासवान जी गए, पप्पू यादव गए, द एक्टिविस्ट के पत्रकार है वेद प्रकाश, वो भी गए थे, तमाम लोग गए, लेकिन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सिर्फ जो कुछ एक जैसे मनीष कश्यप, रवि भट्ट, राकेश तिवारी गिरफ्तारी दे दिए हैं, तो नेताजी लोग पर काहे नहीं हो रहा है? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो वो लोग तो गए थे मिलने, मनीष कश्यप भी वही किए थे, लेकिन सिर्फ पत्रकार को काहे टारगेट किया जा रहा है? देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं, टारगेट हो सकता है कि मनीष कश्यप जी से कुछ उनका व्यक्तिगत कभी ठेस लगा हो, लेकिन अब अमर उजाला या क्या कौन लिख दिया, यदि लगता है कि कुछ गलत लिख दिया, तो हमने कहा ना कि उस प्लेटफॉर्म पर चौथा स्तंभ है मीडिया, तो उनके सभी प्रमुख लोगों को, सोशल मीडिया के प्रमुख लोग हों जो बड़े हो गए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, तो ये तमाम प्रतिनिधियों को बुला करके सरकार को समझ लेना चाहिए एक बार कि आप लोग अलग क्यों कर रहे हैं। आप हिदायत करिए, इस पॉइंट पर बहस हो जाए एक बार। तो इसलिए उस विषय पर तो हम बोल चुके हैं ना, लेकिन मनीष कश्यप जी एक सम्मानित लोग हैं, अच्छा काम कर रहे थे, कर भी रहे हैं, उम्मीद भी है कि अपनी बातों को बिना डर भय के उठाते रहते हैं। तो हमने कहा है कि सरकार को अगर ऐसा कदम उठाया है तो वापस करना चाहिए। चलिए, अभी हमारे साथ सुभाष सिंह कुशवाहा थे। हाल फिलहाल में जो तमिलनाडु मामले में मनीष कश्यप पे FIR हो गया, उस पर बात किया। बाकी आपको और भी खबरें दिखाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं, मैं हूं सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।